आप बताइए ना, शुभमन गिल हॉस्पिटल पहुंच गए, पहले ओवर में आपके 2 विकेट निकल गए, मार्को एंसन ने आउट किया के राहुल और उसके बाद यशस्वी जायसवाल को। अब आप बाकी बचे गेंदबाजों के साथ टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। सारे गेंदबाज हैं, मतलब ऐसी वाहियात टीम और ऐसी वाहियात सोच तो मैंने कभी नहीं देखी। बहुत साल हो गए क्रिकेट कवर करते देखते। ये जो पिच बनवाई गई है, गौतम गंभीर साहब ने खुद बनवाई है, उन्होंने आके स्टेटमेंट भी दे दिया। जब हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि अगर रैंक टर्नर बनवा रहे हैं तो रैंक टर्नर पे प्रैक्टिस भी तो कराइए बैट्समैनों को। बाहर की टीम आती है, हमारे पिच पर खेलती है, हमें रौंद के चली जाती है, मतलब झापड़ों से तबड़िया के जाती है। दक्षिण अफ्रीका आया, हमें हमारे नाक को पकड़ा, नीचे ताकि पिच पर रख कर रगड़ दिया हमें वहां पर वो यार। टेम्बा बोमा जिसकी बात अमृत भाई कर रहे हैं, उसने मास्टर क्लास दिखाया आपको कि स्पिन कैसे खेला जाता बिल्कुल। है। आपने एक दिन पहले उसको बौना बोला, उसने अपनी बल्लेबाजी से आपको बौना साबित कर दिया। तो कह रहे थे ना कि बौना बौना, वो बाप बन के निकला यहाँ से, अपनी टीम को बाप की तरह बना कर लेके गया है। कप्तान बदल दिया गया, कप्तान बदलने के बाद रिजल्ट वही आ रहे हैं, तो क्या टेस्ट का कोच बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदला नहीं जाना यार चाहिए वो कोच, तो मैं डिजर्व ही नहीं करते गौतम गंभीर एज हेड कोच। 123 रन नहीं बना पाया हिंदुस्तान यहाँ पर। कोलकाता में पहला टेस्ट मैच हम हार गए हैं। सेना कंट्रीज से बैक टू बैक चौथी हार हुई है, 3 न्यूजीलैंड। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर आती है, पहला ही मैच कोलकाता में टीम इंडिया को सिर्फ 3 दिन में हराकर चली जाती है। अमृतसर हमारे साथ है। मैच जब शुरू हुआ था, टीम शीट आई थी, तब भी काफी आक्रोश देखने को मिला था। अमृतसर थे, राजीव सर भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। टीम शीट से लेकर 3 दिन में अमृतसर ये मैच खत्म हो गया। बात हमने उस दिन भी उठाई थी कि टीम कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए, जो खेले वो भी तो परफॉर्म नहीं कर पाए ना सर। 123 रन नहीं बना पाए आप कोलकाता में। उत्कर्ष, मैं ये आप 1-0 काउंट मत करना। मैं व्यूअर से भी ये कहूंगा कि 1-0 काउंट नहीं करेंगे, आप इसको 4-0 कंसिडर करोगे। 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 1-0 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब आपके होते हैं 4-0। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा जैसी पिच मुझे चाहिए थी मैंने वैसे खिलाया, मैंने 4 टॉप स्पिनर लेके उतरे, वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर स्पिनर लेके उतरे हैं। साई सुदर्शन को आपने बाहर रखा, ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी आपने नीचे की, आपने सारे डिफेंस बर्ड्स आपने अपने पूरे किए हैं। लेकिन मुझे एक बात जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह की पिच चाहिए थी। जब आपको ऐसे पिच चाहिए थी तब साई सुदर्शन क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खिलाया आपने उनको? और जब पिच चाहिए तो आपसे भाई, आपको अपने ही पिच पर 129 रन नहीं चेज कर पाते हो यार, तो शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी गेंदबाजी पर, ऐसी बल्लेबाजी पर, ऐसे कप्तान पर और ऐसे कोच पर कि टेस्ट मैच में आप अपने घर में आकर अपनी डिमांडिंग पिच पर, कोलकाता ईडन गार्डन सेकेंड होम ग्राउंड है गौतम गंभीर साहब का, आईपीएल खेलते हैं वहां से, कोच बन के जीते, कोच बनाकर जीते हैं, और उसके बाद वो अपना भारतीय कोच का सर सफर मुझे तय आप ये किया। समझाइए ना, जब आपको स्पिन खेलनी आती नहीं है तो आप स्पिन विकेट क्यों बनवाते हैं? मतलब अब आउट ऑफ बॉक्स है यार, मतलब 4 स्पिनर लेके आप उतरे हैं, 4। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अपने वशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। जडेजा, जड्डू भाई अलग ही चलो लेवल पे है। मतलब इसके बाद बल्लेबाजी देखिए आपकी, केएल हाँ। राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, हाँ। जायसवाल। आप क्या करना चाह रहे हैं? देखो हमने पहले भी बात की थी, मैंने, आपने, राजू भाई ने ये हम्म। पहले बोला था, भाई ऐसे आप गेम, मतलब क्या करना चाह रहे हो? अब इस हार का गुनहगार कौन है? क्या गिल के गर्दन को हम पकड़े कि भैया वो तो खुद हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, चलो ठीक है भाई, कप्तान चोटिल हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन बाकी बल्लेबाजी आपकी इस तरह, उसी पिच पर उसी कंडीशन में जाकर आप इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और इस तरह से खेलेंगे, तो एक तो आप ये मान के चलिए कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का सपना अब थोड़ी दूर की बात हो गई, दूर की कौड़ी हो गई है, क्योंकि नहीं सर, ये उम्मीद थी कि आपने दो अच्छा जीरो से पॉइंट हम उठाया। जीत। आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया, गुनहगार किसे बताएं, क्योंकि आपको भी याद हो, जब न्यूजीलैंड से हारे थे, सारा दोष हमने रोहित विराट और रविचंद्रन अश्विन पर मढ़ दिया था कि अश्विन विकेट नहीं ले पाए, रोहित विराट रन नहीं बनाते हैं, इसलिए टीम इंडिया हार जाती है। फिर एक नई टीम इंडिया बनाई गई, लेकिन कुछ बदला नहीं सर। रिजल्ट तो अभी भी है। मुझे याद है, वानखेड़े में 150 बनाने थे आपको, न्यूजीलैंड से नहीं बना पाए थे। उसके बाद आज 123 बनाने थे, नहीं बना पाए। यार मैं देखो, कहते हैं ना कि जब आप, जब ये दिमाग जब आपका काम करना बंद कर देता है ना, या फिर जब आप बहुत नशे में होते हैं, आप इस तरह की उटपटांग हरकतें करते हैं। मतलब गौती भाई क्या कर रहे हो? मतलब किस नशे में आप टीम बना रहे हो, किस जोश में आप टीम बना रहे हो? आपको सेम पिच चाहिए, आपको पिच दे दिया क्यूरेटर ने, बट आपकी प्लानिंग क्या थी? 6 बॉलर लेके जाऊंगा। अरे यार 6 बॉलर! आप, साउथ अफ्रीका के 2 गेंदबाजों ने आपको आपके ही घर पे नाक पकड़ के जमीन पर रगड़ दिया है।
इससे शर्मनाक हार भारतीय क्रिकेट में नहीं हो सकती है इस एरा में। इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। रोहित विराट दुश्मन है भारतीय टीम के, उनके होने से टीम दबाव में है, कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। भाई अब तो चलो, दोनों भाई घर पे बैठ के मुकाबला देख रहे हैं, जीत की कामना कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा सूरवीर है जिसको छुपा के रखा हुआ गौतम गंभीर, वो आएगा बल्ले से रन बनाएगा और जीत जाएंगे। जी दोनों इनिंग्स में भारतीय बल्लेबाजी सबसे निम्न दर्जे की रही है। मतलब बिल्कुल। राजीव बहुत ही सर ऐसा हमारे साथ लगा जुड़ गए। मुझे। राजीव सर, आपसे अभी जो चर्चा हुई, मैं तो कह रहा हूँ 3 दिन से आप गुस्से में लग रहे हैं। जब से आपने वो टीम शीट देखी है तब से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसी टीम बनाई गई। हमने सुंदर पर बहुत बात कर ली, सुंदर सिर्फ एक ओवर डालते हैं, कहने को वो ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे। बल्लेबाजी अच्छी जरूर की, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि 123 रन कोलकाता के विकेट पे हम चेस कर पाए। देखिए, पहली बात तो 6 गेंदबाज खिला के आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। आप कितने भी आप कोई पारस पत्थर अपने हाथ में लेके भी बैठ जाइए ना, तो आप 123 नहीं, 50 रन प्लस स्कोर। मैंने कल अपने शो में बोला ये चीज कि 100 प्लस अगर दक्षिण अफ्रीका ने बनाया, और वो क्लिप मैं आपको भेज सकता हूँ उत्कर्ष, और मैंने दावे के साथ कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका ने 100 प्लस का टारगेट दिया तो भारत से चेज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट खिलाड़ी नहीं है। आप बताइए ना, शुभमन गिल हॉस्पिटल पहुंच गए, पहले ओवर में आपके 2 विकेट निकल गए, मार्को एंसन ने आउट किया के राहुल और उसके बाद यशस्वी जायसवाल को। अब आप बाकी बचे गेंदबाजों के साथ टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। सारे गेंदबाज हैं, सारे विकेट कीपर और गेंदबाज है। मतलब ऐसी वाहियात टीम और ऐसी वाहियात सोच तो मैंने कभी नहीं देखी। बहुत साल हो गए क्रिकेट कवर करते देखते। भले ही हम सब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन इतनी तो समझ रखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपकी क्या डिमांड्स है, और जब आप ओडीआई क्रिकेट खेलने जाते हैं उसकी क्या डिमांड्स है। ये समझने की बहुत जरूरत है। आप ईगो लेके टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते हैं। मैं आपसे बात करने से पहले उत्कर्ष भाई 2-3 कोचेस से बात कर रहा था, और सब मजाक उड़ा रहे थे कि भैया अब तो 6 गेंदबाज हो गए, कल के 8 गेंदबाज खिला देंगे आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसी प्लेइंग 11 के साथ आप जीत नहीं सकते। और एक और आपको खुलासा कर दूं, ये जो पिच बनवाई गई है गौतम गंभीर साहब ने खुद बनवाई है, उन्होंने आके स्टेटमेंट भी दे दिया। जब हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि अगर रैंक टर्नर बनवा रहे हैं तो रैंक टर्नर पे प्रैक्टिस भी तो कराइए बैट्समैनों को, एक हफ्ते भर का कैंप लगाइए आप बैट्समैनों के लिए। आप अखाड़ा विकेटें बनवा रहे हैं तो अखाड़ा पे खेलने के लिए प्रैक्टिस भी तो चाहिए। अखाड़ा विकेटें आप बनवाना आसान है, उसमें रन बनाना उतना ही मुश्किल है। अगर आप देख ले पूरे टेस्ट मैच में एक हाफ अर्धशतक लगा है, तो आप एन मुझे बाहर अपना ही गड्ढा खोद के खुद ही गिर जाना, ये कब तक चलेगा? 3 टेस्ट मैच आप हार गए बैक टू बैक न्यूजीलैंड से, अब यहाँ पर भी आप हार गए 2.5 दिन में टेस्ट मैच। आप दुनिया की बहुत बड़े धुरंधर और तोप टीमें बनती हैं, और आपसे रन नहीं बनते हैं क्वालिटी गेंदबाजी के खिलाफ। तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है इस समय टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट की, नहीं सर, ओनली प्रेस बिकॉज ऑफ कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी सोच, जो सोच पूरी इंडियन क्रिकेट को खराब कर रही है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये तो चले गए कि दिस इज द एग्जैक्टली पिच वी वांटेड। अच्छी पिच जैसी हमें हम्म। चाहिए थी वैसे यहाँ पर दी गई। लेकिन पिछली बार से हम न्यूजीलैंड से जब हारे थे, मैंने अमृतसर से भी यही कहा, रोहित विराट गुनहगार बनाए गए थे कि ये दोनों सीनियर सब टीम में फिट नहीं बैठते, अश्विन विकेट नहीं ले पा रहे हैं, हम्म। दोनों विदा हो गए। आज फिर हारे हैं, सेम कंडीशन है, कौन गुनहगार है? अब तो रोहित विराट है नहीं। देखिए, सबसे बड़े गुनहगार तो खुद है। गौतम गंभीर को एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत टीम खिलाई है, इसमें क्यों नहीं बात करी उन्होंने? 6 गेंदबाज के साथ आप टेस्ट मैच खेलेंगे? आप सिर्फ 3 स्पेशली बल्लेबाज, जिसमें एक बल्लेबाज हॉस्पिटल पहुंच गया है, आप 2 बल्लेबाज के साथ टेस्ट मैच जीतने जा रहे हैं? मतलब मजाक बना के रख दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को यार। ऐसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, आप भी देख रहे हैं, अमृत भाई भी टेस्ट क्रिकेट बहुत दिन से देख रहे हैं, और मैं 2004 ऑनवर्ड्स तो मैं कवर कर रहा हूँ टेस्ट मैचेस। ऐसी टीम मैंने अपनी अपनी जिंदगी में नहीं देखी, ऐसी टेस्ट मैच। और मैं दिल से बताऊं, मुझे पहले दिन से लग रहा था ये टेस्ट मैच हारने जा रहा है। 159 पे आउट करने के बाद भी मैं आपसे बात भी कर रहा था उत्कर्ष भाई, मैंने कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर 100 नहीं 200 बना दे, फिर भी आप ये टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं है ये कॉम्बिनेशन जिताने वाला नहीं है। ये कॉम्बिनेशन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाला है। आप कभी नहीं जीत सकते ऐसी टीम खिला के। सर पता नहीं क्यों मुझे तो 2-0 होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर। कोई बड़ी बात नहीं है, एक और आप टर्निंग ट्रैक दीजिए, आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। दुनिया की टीमें जब इंडिया आती है प्रिपरेशन के लिए तो दुबई में कैंप लगाती हैं, हफ्ते 10 दिन आप टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते हैं। आपकी कितने बैट्समैन टर्निंग ट्रैक पे खेलते हैं? ये सॉरी, कितने गेंदबाज टर्निंग ट्रैक पे बल्लेबाजी करते हैं? मैं तो बल्लेबाज शब्द ही भूल जाऊंगा लग रहा है इस टीम के साथ थोड़े दिन में। तो हम्म। कितने ऑलराउंडर्स जो है आपके, कितने बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर्स जो टेस्ट क्रिकेट का आप दे रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट बड़ा मतलब प्राइड का एक वो होता था कि आपको स्टिकर मिल रहा है, अगर टेस्ट क्रिकेटर का आपको कैप मिल रही है तो उसका एक प्राइड होता था कि आप एक स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के। क्या सोच रहे होंगे चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ जब उन्होंने ये देखा होगा उत्कर्ष भाई कि नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं,
कहाँ सर मारा होगा उन्होंने अपना जाके, मुझे तो सीरियसली बताओ, अभी तक मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि नंबर 3 पे टेस्ट क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर। और कई लोग हमारे शोज में आके उन्होंने बोला कि अरे नहीं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन किया है। बिल्कुल अरे सही भैया सर, मैं आपको बताऊं, मैंने कमेंट्स पढ़े, कई लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया था उस दिन। कई लोग लिख हाँ, रहे थे कि ये लेकिन तीनों आज गलत कह रहे हैं, सुंदर नंबर 3 पे सही है। देख लीजिए नंबर 3 पे। भाई हम किसी खिलाड़ी के लिए बात नहीं कर रहे, हम कह रहे 6 गेंदबाज। अब कल क्या आप अक्षर पटेल को नंबर 3 पे खिला दें, हम एज इट इज बोलेंगे। जो बात हम वॉशिंगटन सुंदर के लिए बोल रहे हैं, वही बात हम अक्षर पटेल के लिए भी बोलेंगे कि नंबर 3 पे वो डिजर्व नहीं करते हैं। अब हम्म। जहां वॉशिंग सुंदर रन बना रहे थे, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, 6 और 7 पे, 6, 7, 8 में जब उन्होंने बैटिंग की और नंबर 3 पे आप बैटिंग करा रहे, तब देख लीजिए। वो बिल्कुल। उनका डायलेमा उनके दिमाग में क्रिएट है, जो बॉलें चौके और छक्के मारने वाली है उसको डिफेंस कर रहे हाँ। थे डर के मारे। नहीं, इतनी ऊपर की मैं बॉलें, ये समझना एक्चुअली चाहता टेस्ट हूँ। मैच खराब कर दिया उन्होंने पूरा, जी, मैं ये ऐसी समझना बैटिंग चाहता हूँ। करके। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अमृत सर, अगर आप मुझे समझाएं कि हम स्पिन विकेट बनवाते क्यों हैं, क्यों हम नहीं बोलते कि हमें स्पोर्टिंग विकेट चाहिए, क्यों बनवाते हैं, तो क्या वो सुना डर होगा है मन में? उत्कर्ष की एक कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार। आपके पास देखो स्पीड जब भी आप तेज गेंदबाजी की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तीन गेंदबाजी होते हैं। जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द भारतीय तेज गेंदबाजी घूमती है। ऐसा लगता है कि जो अपोनेंट बल्लेबाज हैं वो स्पिन ट्रैक को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते, चलो ये भी मानते हैं अगर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखो कि दक्षिण अफ्रीका जो कि खुद दबाव में खेल रही थी, और जो राजीव भाई ने एक बात बहुत सही कही, लोग क्योंकि कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं यार, हमने बिल्कुल सही है कि हमने ब्रेटली के गेंदों का सामना नहीं किया, हमने शोएब अख्तर के गेंदों का सामना नहीं किया है। लेकिन हमने ब्रेटली के साथ इंटरव्यूज किए हैं, हमने शोएब अख्तर के साथ कई शामें कई रातें बिताई हैं बात करते करते। सचिन तेंदुलकर हो, एम एस धोनी हो, सौरव गांगुली हो, खुद गौतम गंभीर हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, इनके साथ ऑफ कैमरा घंटों बैठकर बात की है, पिच पर बात की है, कोच पर बात की है, जितने चयन करता है उनसे हमारे कई सारे लंबे चिट चैट हैं जिंदगी में, जो ये बताते थे कि इस प्लेयर को मैंने इंग्लैंड की पिच पर क्यों सिलेक्ट किया है, इस प्लेयर को हमने वेस्ट इंडीज के लिए क्यों सिलेक्ट किया है। तो हमारे पास उन बातों का अनुभव है जिसके दम पर हम ये बात कह रहे हैं। हमारा एजेंडा कोई किसी खिलाड़ी को डिग्रेड करना या नीचा दिखाना नहीं है, इंक्लूडिंग गौतम गंभीर भी है। लेकिन हाँ, गलत होगा तो हम बोलेंगे। गलत ये है कि साई सुदर्शन बैठा हुआ था और आप 4 स्पिनर लेकर खेल रहे थे। क्या है उन 4 स्पिनरों ने क्या किया? आपकी एक गेम प्लानिंग, आपके एक सोच ने भारतीय टीम को डब्ल्यूटीसी, यानी फिर से एक बार हम डब्ल्यूटीसी की रेस में पीछे चले गए हैं। साउथ अफ्रीका का कप्तान आता है, उसका अनबिटेन का रिकॉर्ड है, वो हमारी ही पिच पर, हम ही वो पिच मांग रहे हैं और हमारी पिच पर वो हमें हरा कर चला जाता है बहुत खुशी खुशी, जो कि विनर है डब्ल्यूटीसी का। तो ये किसके लिए प्राउड की बात है? हम मतलब कब तक यार झूठ के पीठ थपथपाते रहेंगे? नहीं, सफेद प्रेस गेंद कॉन्फ्रेंस में देख पा आईपीएल। रहा हूँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही, मैं आपको बताऊं, गौतम गंभीर कह रहे हैं कि आई फेल्ट 123 वाज वेरी मच चेजेबल, यू नीड द राइट टेम्परामेंट टू स्कोर रन्स, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट प्ले वेल। ये तो ऐसा लग रहा है कि डांट रहे हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं नहीं, अब तो उत्कर्ष भाई सुनिए, प्रॉब्लम क्या है ना, आप हेड कोच है, ये टेम्परामेंट बनाएगा कौन, ये समझाएगा कौन कि आप, आपके पास पूरे 2.5 दिन बचे हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। खड़े रहो ना, खड़े होकर दिखाओ वहां पे कितने ओवर बैटिंग करी है, आप बताइए। उस बंदे ने, जिसने टेम्बा बोमा, जिसकी बात अमृत भाई कर रहे हैं, हम्म। उसने मास्टर क्लास दिखाया आपको कि स्पिन कैसे खेला बिल्कुल। जाता है। आपने एक दिन पहले उसको बौना बोला, उसने अपनी बल्लेबाजी से आपको बौना साबित कर दिया। उसने दिखा दिया कि आप बौना है हमारे सामने। वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे जितने लोग मजाक उड़ा रहे थे, ऋषभ पंत और सब लोग, अरे बौना है बौना है, वो बौना नहीं है। उसने दिखा दिया है कि स्पिन ट्रैक पे भी रन बना सकता है वो, एक पैर पे खड़ा होकर डब्ल्यूटीसी जिता सकता है। वो तो वो राजू आप भाई, उसके बॉडी वो में मत जाइए। जिसको कह रहे थे ना कि बौना बौना, वो बाप बन के निकला यहाँ से और अपनी टीम को बाप की तरह बना कर लेके गया है। और ये साबित कर दिया है आप कि हम्म। भारतीय टीम चीनी मिट्टी के शेर का जो कहावत था ना, तमगा लगा हुआ था हमारे बीच में कि कई हम बीच में कैसा रिकॉर्ड बन गया था, कीर्तिमान बन गया था कि लगातार हम मुकाबले हार रहे थे। मुझे ये 4-0 नजर आ रहा है, मुझे ये 1-0 नजर नहीं आ रहा है। आप अगेन न्यूजीलैंड बाहर की टीम आती है, हमारे पिच पर खेलती है, हमें रौंद के चली जाती है, मतलब झापड़ों से मतलब तबड़िया के जाती है। दक्षिण अफ्रीका आया, हमें हमारे नाक को पकड़ा नीचे जमीन पर, कोलकाता की पिच पर रख कर रगड़ दिया हमें वहां पर वो यार। अब इसके बाद हम किस तरह से फिर बात करें कि भैया मुझे तो ये 5-0 नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अगर अपने कॉन्फिडेंस की बात करूं, अगेंस्ट 3 न्यूजीलैंड, अगेंस्ट 1 साउथ अफ्रीका एंड देन अगेंस्ट गुवाहाटी में हम क्या करेंगे? मतलब क्या हम्म। हो जाएगा चमत्कार? चलो ठीक है, आप जीत गए, ड्रॉ करा लिए सीरीज। अरे ड्रॉ कराकर सिर्फ, या तो टेस्ट मैच खेलना बंद कर दो, बोल दो आईसीसी को कि भैया भाड़ में गया टेस्ट मैच, हमारे पास टेस्ट मैच के लिए टीम नहीं है, हम आईपीएल में बहुत व्यस्त हैं, हमारा सफेद गेंद से होता है, हम सफेद गेंद के बाप हैं।
हम वही रहना चाहते हैं, नहीं सर, हमारे मुझे औकात ये में ये नहीं है। समझा दीजिए कि टेस्ट का कप्तान बदल दिया गया, कप्तान बदलने के बाद रिजल्ट वही आ रहे हैं, तो क्या आप टेस्ट का कोच बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदला नहीं जाना यार चाहिए वो, कोच तो मैं डिजर्व ही नहीं करते गौतम गंभीर एज हेड कोच। मैं टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन से बोल रहा हूँ कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल, वो व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं। रेड बॉल उनको समझ नहीं आ रही है, उनको किस तरह की टीम खिलाई जानी चाहिए, और किस तरह से टीम को चलाना चाहिए। आपको पता है, मैं कम से कम कोलकाता में, अमृत भाई भी जानते हैं, कम से कम 10 ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, और सब ने सीधे तौर पे गौतम गंभीर को ब्लेम किया है कि इन्होंने लिटरली जाके झगड़ा किया है। पिच पे रेटर थे और सौरव गांगुली से कि मुझे रैंक टर्नर चाहिए। सौरव बार बार इनको समझा रहे थे कि आप एक स्पोर्टिंग विकेट पे मैच खोलो, आपके पास अच्छी टीम है, जैसी विकेट इंग्लैंड में आपको मिली थी आप यहाँ पे भी अच्छा करोगे। इन्होंने झगड़ा करके रैंक टर्नर लिया है वहां पे कि हम नहीं, मुझे रैंक टर्नर ही चाहिए। तो आप सोचिए, जो इस आदमी में इतना भरा, और उनके दिमाग में एक बैठा हुआ था कि मैं 6 बॉलर के साथ जाऊंगा, 4 स्पिनर खिलाऊंगा और एकदम रौंद दूंगा दक्षिण अफ्रीका को। ये क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, मजाक नहीं है, हलवा नहीं खा लेंगे आप जाके वहां झगड़ा कर रहे हैं पिच क्रिकेटर से, आप जाके वहां पे सीएबी चीफ को बोल रहे हैं कि नहीं, हमें रैंक टर्नर बनवा के दीजिए, और आप आके प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट भी राजीव कर रहे भाई, हैं। राजू भाई बेसिकली गौतम गंभीर जो मुझे लग रहा है कि वो अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। वो सौरभ गांगुली को बताना चाहते हैं कि भाई मैं बापू यहाँ पर, जो अब थे, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और करके दो मुझे। ये और क्रिकेट ने जिस तरह दिखा से, दिया है सबसे भाई, क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, क्रिकेट की लेकिन वजह से राजू भाई बने ये बीसीसीआई में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं ना। ये हाँ। आप समझ रहे हो और जनता समझ रही है, लेकिन गौतम गंभीर जो मनमाया कर रहे हैं, अरे ऐसे ब्लाइंड क्रिकेट कौन करता है यार? ये तो अंधो हम्म। बहरों का क्रिकेट बना, मतलब उससे भी बेटर क्रिकेट हमारी थी यार। आपने क्रिकेट का गत मार लिया। टेस्ट मैच जो हमारा एक ताकत हुआ करती थी, जहां पे राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, नाम थक जाएंगे, अनिल कुंबले, हम्म। सर, सौरव गांगुली का जहीर खान स्टेटमेंट भी जैसे। आ गया है, वो भी बता दूं। सौरव गांगुली का कहना है कि द पिच इज व्हाट इंडियन कैंप वांटेड, दिस इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, इफ यू डोंट वाटर द पिच यही फॉर मैं कह फोर रहा डेज हूँ, यही क्यूरेटर कह रहा हूँ सुजान उत्कर्ष भाई मुखर्जी मैं। कांट बी ब्लेम्ड। हाँ तो ठीक यही है मैं ना, कह रहा हूँ कि देखो आप लड़ रहे हो, इसमें प्रेशर क्रिएट कर रहे हो उसमें, क्या मुझे चाहिए इसमें टर्निंग एक ट्रैक। हार का जिम्मेदार ये है जो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग नहीं हो, और डिजर्विंग गौतम गंभीर तुम नहीं हो। तुमको छोड़ना चाहिए कोच, ये सारी गलती आपकी है। मैं चलो ठीक है, मैं कहता हूँ शुभमन गिल का चोट लग गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि आप एक प्लेयर के दम पर नहीं खेल रहे मुकाबला। आपने बल्लेबाजी रखी नहीं है अपने पास है। ये कॉल आपका है बट गौतम सर, जो गंभीर, आप बल्लेबाज है वो भी जिम्मेदार तो नहीं हो। चले ना, उनकी भी तो बात कर लेंगे ना हम। जायसवाल नहीं चल पा रहे, कितने राहुल बल्ले, बल्लेबाजी नहीं कर पा उत्कर्ष रहे, भाई जुरेल कितने नहीं कर रहे। बल्लेबाजी तो बताइए, कितने बल्लेबाज आप गिन रहे तीन, हो। एक चोटिल है, तीन। हाँ, हमारे कप्तान ऋषभ पंत नहीं चले, दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए, कोई बैटिंग ही नहीं कर पाया। ओपनर ऋषभ, नहीं, एक एक तो विकेट कीपर देखिए, ऑलराउंडर है ना। दो दो विकेट कीपर ऑलराउंडर थे, 6 बॉलर, टोटल 8 हो गए। नहीं, तीन तीन में आपने ना बैट्समैन ध्रुव दिलाए थे। जुरैल, हाँ, दो चेहरे भी आपके विकेट कीपर बैट्समैन है, वो तो आप उनको बैट्समैन एज अ केएल बैट्समैन राहुल। खिला रहे हैं। ये बट हमारी 100 टीम ना वो बन 123 गई रन है। तो चेज हो सकते थे ना सर, इन सबके साथ मिलके भी। भाई साहब, वो बल्ला पुरानी डाल कहावत है देना उत्कर्ष चाहिए। भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल है। बैटिंग करना आता नहीं आपको, आप हमारे टर्निंग ट्रैक, आप देखो ना कितने बैट्समैन जो है कोशिश कर रहे थे वहां पे कि डोमिनेट करें। किसी का फुटवर्क देखा आपने निकल के खेलते हुए, नहीं कि आप निकल के सामने किसी ने शॉट ड्राइव मारा हो, कवर ड्राइव खेला हो, क्रीज या डिफेंस कर रहे हैं, आप आड़ा शॉट मार रहे हैं, सर, तो क्या अनिल कुंबले का आप। कहना है, पोस्ट मैच शो में कह रहे थे, बोले बैटिंग का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वो आप बड़े 100 बनाओगे इंडिया में, वो कोई हाँ बनाता नहीं अब। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, फुटवर्क को चाहिए उसके लिए, स्पिनर खेलने के लिए आपका पैर चलना चाहिए। जब तक आपके पैर नहीं चलेंगे, वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़, सचिन, ये रन क्यों बनाते थे, या सहवाग स्पिनर्स को बच्चा समझते थे जब सहवाग खेलते थे, क्योंकि बिल्कुल। उनके पास फुटवर्क था। वो लैंड ही नहीं होने देते थे आपको, आप कैसा भी अखाड़ा विकेट बना लो, लैंड ही नहीं होने देंगे तो करेगा क्या आदमी। भाई स्पिन करने के लिए बॉल जमीन पे तो पड़नी चाहिए ना, और बिल्कुल। सही जगह पे पड़नी चाहिए, वो आपको लैंड ही नहीं होने देंगे ये सब। इतना चाहिए, इवन गौतम गंभीर खुद बहुत अच्छा स्पिन खेलते थे, तो वो खुद उनको समझाना चाहिए कि स्पिनर खेलने के लिए भैया पैर चलाओ, निकलो जरा क्रीज से। खड़े होके आप नहीं, नहीं बना आप सकते, 123 रन हो, वो 523 रन बन जाएंगे खड़े रहेंगे तो। गौतम गंभीर खुद आगे निकल निकल कर शॉट मारा करते थे। कई बार तो हमने देखा है गौतम गंभीर आगे निकल कर सिंगल डबल के लिए गेंद को पुश करते थे कि चलो ठीक है, सॉफ्ट हैंड से गेंद को पुश करें, बीच में जाए गेंद, तब तक 2 रन निकालने का मौका मिले। लेकिन पता नहीं कोच बनकर क्या उनको हो गया है, वो क्या डील करना चाह रहे हैं, क्या एक इतिहास बनाना चाह रहे हैं। इतिहास या टेस्ट मैच में उल्टा बनता जा रहा है। 15 साल के बाद हम टेस्ट मैच हार गए साउथ अफ्रीका से अपनी सरजमीं पर। मतलब क्या कीर्तिमान बनाएंगे गौती भाई? क्या लेके टीम चलना चाह रहे हैं? क्या सोच है, क्या ये है? देखो, अगर मैं कह रहा हूं ना, टेस्ट मैच में भारतीय टीम का वो दिन ना आ जाए जब हम एकदम
जिम्बाब्वे और इन सब टीमों से, पाकिस्तान से भी नहीं, नीचे चले राजीव जाएं। सर ने तो जवाब दे दिया। अमृत सर, आप भी जवाब दे दीजिए, टेस्ट के कोच को बदलने की जरूरत है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं बीसीसीआई में कोई भी पद रखता तो मैं कल सुबह एक एडवाइजरी जारी कर देता कि राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले में से किसी को भी तत्काल प्रभाव से सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्टिंग मेंटोर के तौर पे मैं डाल रहा हूं टीम के साथ। बाकी गौतम गंभीर को मैं तुरंत रिप्लेस नहीं करता, लेकिन मैं जरूर एक ऐसा आदमी वहां भेजता जो टेस्ट क्रिकेट को समझता हो कि टेस्ट क्रिकेट में चाहिए क्या, क्या जरूरतें हैं टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट होता क्या है। टेस्ट क्रिकेट कोई हवा नहीं है कि जो पिच मांग लिया और जाके चलो भैया कबड्डी खेलना, कबड्डी खेल के आ जाते हैं, रगड़ देते सामने वाली टीम को। जिसको मजाक मजाक में, चलो टीमें आपस में मजाक करती हैं, लेकिन जो बाप बन के निकला है ना, उसने तमाचा मारा, तमाचा। पूरे प्लेइंग 11 के साथ साथ कोच, भारतीय चयनकर्ता अजीत अगरकर, पता ना पिच पर जाकर वो क्या कर रहा बंदा अजीत अगरकर, क्या समझा रहे थे, किस तरह से बातें कर रहे थे, और अब क्या टीम निकल कर आ रही है। अब ये तो भाई साहब मतलब हद पार हो गई है, हद हो गया, हद। सर, मैं सोशल मीडिया जो देख पा रहा हूँ उसमें मोस्टली लोग ये लिख रहे हैं कि दो लोगों ने इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करके रखा हुआ है, एक गौतम गंभीर, एक अजीत अगरकर। लिख रहे हैं कि ये जो जोड़ी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसने आज इंडियन क्रिकेट को गर्त में डाल दिया है। डब्ल्यूटीसी में हम नंबर 4 पर चले गए, पॉइंट्स टेबल नीचे चला गया। आप कह रहे हैं कि भाई जीतना मुश्किल है, और यहां तक ये भी लग रहा है अगला मैच भी हारेंगे। दो लोगों का नाम आ रहा है, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये जो नहीं जोड़ी है। बिल्कुल, मैं राजीव भाई, उत्कर्ष, मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि देखो, T20 में तुक्का चल जाता है आपका। उसमें आपके पास प्लेयर्स हैं वैसे उस टेम्परामेंट के, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में आपको बाप बना के रख सकते हैं। आपका एक आईपीएल वर्जन चलता है जो 3-3 महीने का खेल चलता है, उससे पहले कैंप चलता है, आप पूरा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बस टेस्ट क्रिकेट आपको खेलना है, क्योंकि ये भाई, अब ये हमने एक पंगे लिए हुए हैं, हमारा नाम आता है तो हमें खेलना पड़ता है, ये आईसीसी के रूल में है। अगर आप कल से रूल में हटा लो कि नहीं टेस्ट क्रिकेट आप नहीं खेलोगे, देखो भारत सब, गौतम गंभीर सबसे पहला आदमी होगा जो कूद के बोलेगा हाँ हमें खेलना ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट, हम सिर्फ T20 और वनडे मैचेस खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा अगर मैं कहूं कि विलेन कोई है तो भाई अजीत अगरकर है, उनको तत्काल प्रभाव से साइडलाइन करो। गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर को टेस्ट क्रिकेट की समझ नहीं आ रही है, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, अपोनेंट T20 ओडीआई में कहूंगा गौती इज द बेस्ट, बट टी जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में आप आते हो तो मुझे लगता है कि भाई एक नए कोच और एक नए चयनकर्ता की सोच की जरूरत हमें है वहां पर। अगरकर कैसे जिम्मेदार है सर? क्या रोल उनका आज की इस हार में रखेंगे आप? कुछ उनका नहीं, उनका रोल। गुवाहाटी निकल चुके होंगे, तुम कहाँ फंसे पड़े हो यार उत्कर्ष, अभी वो तो हो गया इनका, वो तो देख लिया सुबह, अरे भैया नाक कटने वाली है, चलो 3 दिन गुवाहाटी में रहते हैं, जिस दिन अब प्रैक्टिस होगी वहां जाके मैं ज्ञान दूंगा जो उनके पास है नहीं। किस बात का ज्ञान देते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। खैर, शुभमन गिल अरे पर बात कर लेते ज्ञान हैं, दे रही। क्योंकि कई सारे लोग शुभमन गिल पर 2 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है जो इंजरी हुई है, आप कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ब्रेक ले सकते थे T20 से, आप ओडीआई से ब्रेक ले सकते थे, लेकिन शुभमन गिल ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग गेस कर पा रहे हैं। देखिए, कप्तानी का तो मुद्दा ये है कि वो छोड़ेंगे तो कोई और कप्तान आया और वो ज्यादा बेटर अगर परफॉर्म करता है तो आपके लिए एक चैलेंजेस वो खड़े करेगा। नंबर एक चीज, लेकिन दूसरी चीज आपको बॉडी अपनी समझनी पड़ेगी। मुझे आप बताइए ना, ऑस्ट्रेलिया अभी तो अपनी तैयारी कर रहा है ना एशेज के लिए। उसने बिल्कुल। ट्रेविस हेड को हटा दिया, जो भी उनके एशेज के प्लेयर थे उन्होंने कहा भैया हम T20 सीरीज नहीं खिलाएंगे उनको। उन्होंने पहला मैच खिलाया, बोला बाकी दोनों मैच हमारी जो है जो हमारे यंगस्टर्स है खेलेंगे। आप क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए? आप खाली कुलदीप ही खेलना वाले थे क्या वहां पे? आप अब शुभमन गिल को भेज देते हैं, आप वापस आके तैयारी करते हैं, एक रैंक टर्नर आप बना रहे थे, और उस रैंक टर्नर पे आप खिलाते सबको। कि अगर आपने मन में बना बना रखा था, ऐसा थोड़ी जाते ही कोलकाता सोचा होगा। आपने तो सोचा होगा ना हफ्ते 10 दिन पहले कि यार रैंक टर्नर पे प्लान करते हैं। आपने शतांशु कोटक और आपके मौनी मोक्कल, जिनको स्पिन की समझ नहीं है, वो बॉलिंग कोच बने बैठे हुए हैं जो। तो अगर ये सारे लोग, अगर आपने प्लान किया तो फिर आप अपने बैट्समैनों को तो बुलाते कम से कम। आप उनको 5-6 जो आपके हैं सो कॉल्ड बैट्समैन, उनको आप बुलाते और रैंक टर्नर पे कराइए ना प्रैक्टिस। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ उत्कर्ष भाई। केबी काला एक बैट्समैन हुआ करते थे, आप इलाहाबाद के जानते हैं, रेलवे से खेले 17-18 साल। रेलवे जी। वर्सेस तमिलनाडु फाइनल मैच रणजी ट्रॉफी का। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है वहां पे, पिच के पास पूरा अखाड़ा सा बना है, खुदा हुआ है एकदम। वो बिल्कुल। आए वहां पे फाइनल से करीब 10 दिन पहले। मैं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन करता था तब, उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। घर पे फोन जाता है कि उसको राजीव हॉस्टल से आया, भेजना जरा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप बिलीव करोगे, उस अखाड़ा पे उन्होंने जाके प्रैक्टिस करी है, और बॉल घूम रहा है, कभी चेस्ट पे लग रहा है, कभी उनके बॉडी पे लग रहा है बॉल। भाई अब अखाड़ा पे आप खेल रहे हैं तो मुंह पे भी आएगी, कहीं पे भी आ सकती है। हम्म। अगले रणजी ट्रॉफी में जाते हैं, वो तमिलनाडु का अगेंस्ट 180 रन बनाते हैं।
क्योंकि उनको पता था कि टर्निंग ट्रैक पे मुझे कैसे एडजस्ट करना है, अपने को अपनी लाइन कैसे पकड़नी है। हाँ, आप बताइए ना, एक बैट्समैन है जो जाके रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलता हो, जहाँ टर्निंग ट्रैक हो, जहाँ पे मिलते हो टर्निंग ट्रैक। अब तो रणजी ट्रॉफी में भी टर्निंग ट्रैक नहीं मांगता कोई, आप सीधे खिलाते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में आके टर्निंग ट्रैक अरे, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में ही नहीं खेलो टर्निंग ट्रैक पे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे सर्वाइव करोगे? सर आज और की अगर तारीख में आपको इंडिया में दो बल्लेबाज कहे जाते हैं ना जो कि स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, एक रजत पाटीदार एक सरफराज खान। दोनों बाहर हैं। हाँ, दोनों को कहा जाता है कि दोनों अच्छी स्पिन खेल लेते हैं, लेकिन वो नहीं दोनों तो वो बाहर हैं। दोनों, वो गुड बुक में नहीं है ना, जो लाल डायरी है गंभीर साहब के पास, उस लाल डायरी में नाम नहीं है ना उन लोगों का। ऐसे तो आप अभिमन्यु शरण को आपने हटा दिया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल रहे थे, स्पेशलिस्ट है। दो स्पेशलिस्ट आपकी टीम में बैठे हुए हैं, देवदत्त पट्टिकल और क्या नाम है, साई सुदर्शन, उनको आपने नहीं खिलाया। तो किस तरह की टीम, आपको बैट्समैन दे भी जाए तो आप नहीं खिलाओगे, उत्कर्ष भाई क्या करें? आपको सर्दी पड़ रही हो और जैकेट में दे दूं, और जैकेट आप गाड़ी में रख के चले जाओ, फिर बोलो सर्दी लग रही है, तो क्या होगा? जैकेट का इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा आपको, दूंगा तो। जब पहनेंगे ही नहीं तो फिर तो सर्दी लगेगी। तो एग्जैक्टली इस टीम के साथ वही हो रहा है, रिसोर्सेज हैं, आप खिलाना नहीं चाहते उनको। बिल्कुल तो भाई, तो चलिए पहला मैच हार गए हम, अगला मैच गुवाहाटी में खेला जाना है। उम्मीद करेंगे हिंदुस्तान की टीम इस मुकाबले को जीते, सीरीज एक एक लेवल कर ले, वही बहुत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मन से जो आवाज आ रही है उसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। फिर एक बार कल जब ऑफिस में बैठेंगे हम फिर से एक बार इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, आपके सामने अगले इनसाइड स्टोरी के जो वीडियो लेकर आएंगे वहां पर बताएंगे भाई कहाँ चूक हो गई, किस तरीके से उधर सुधार सकते हैं, तब जाके सीरीज आप एक हम्म। एक से लेवल करा पाएंगे।